यमुना जी में काले नाग रहता है। ऐसा विषैला जहर है उसका कि भैया वहां ऊपर से उड़ जाने वाले पक्षी भी नीचे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। इतना विषैला जहर है। अगर कोई गाय घास चरते चरते भूल बस अगर यमुना में पानी पी ले तो बेचारी मर जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसको बाहर निकालना है। तो कैसे निकाला? बहाना किया, किस बात का? गेंद खेलने का। सभी सखाओं को तैयार किया और गेंद खेलने के लिए यमुना किनारे चले गए। काली दह पे जाकर के बारी बारी गेंद खेल रहे। जैसे ही कन्हैया की बारी आई सो महाराज जोर से बल्ला चलाए और गेंद जाकर के यमुना में गिर गई। और सखाओं के मन में भावना भर दी कि वो अपनी वही गेंद को मांगने का आग्रह करें। वही गेंद मांग रहे हैं, देख कन्हैया मेरी तो वही गेंद चाहिए, दे दे मेरी गेंद ला दे। कन्हैया ने कहा भैया अब तो वो यमुना में गिर गई है और सबको पता है कि काली दह में काले नाग रहता है, मैं नीचे कैसे जाऊं? बा गेंद के बदले 10 गेंद ले लियो। लेकिन राधा रानी के भैया श्री दामा बरसाने के राजा को पुत्र है, बड़ो तेज तर्रार है, कह रहा ना मेरी तो मुझे तो वही गेंद चाहिए। कन्हैया तो चाहते हैं कि जल्दी माहौल बन जाए और मैं जल्दी यमुना में कूद जाऊं। बातों ही बातों में महाराज इतनी बात बढ़ गई है कि कन्हैया गए कदम के वृक्ष पर जाकर के छलांग लगा दी है समुद्र महाराज यमुना जी में छलांग लगाई काली दह में। सभी सखा देखते रह गए। सखा घबराने लगे हैं कि कन्हैया तो यमुना में कूद गया। सभी मूर्छा में आ गए, बेहोश हो गए। पूरा ब्रजमंडल दौड़ पड़ा। नंद रानी आई तो उन्होंने देखा कि कन्हैया काली दह में चला गया तो वो भी मूर्छा में आ गई। नीचे चलकर के काले नाग से बहुत युद्ध होता है। काले नाग से इतना युद्ध किया, काले नाग का फन फट जाता है तो रक्त उछल उछल कर कृष्ण चरणों में जाकर पड़ती हैं। महाराज जोर जोर से चरणों का प्रहार करते हैं। नाग पत्नियों ने आकर के निवेदन किया कि हे प्रभु इतना नृत्य मत कीजिए, नहीं तो हमारे नागराज मर जाएंगे। भगवान ने कहा अरे देवियों, अरे मैया तुम तो बड़ी अच्छी हो, बताओ क्या वरदान चाहिए? तो नाग पत्नियों ने कहा कि हे मोहन, हे कन्हैया, अगर आपने मुझे माँ कहा है, मैया कहा है, तो मेरे सुहाग की रक्षा करो। मेरा आपसे निवेदन है कि इनको क्षमा कर दीजिए। अरे जिन चरणों के लिए बड़े बड़े देवता बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, आज उन चरणों को आपने मेरे पति के सर पे धर दिए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? नागराज ने कहा कि हे कन्हैया एक बात बताओ, मैं आपको प्रणाम करूंगा और क्षमा भी मांगूंगा, लेकिन एक बात बताओ मेरी गलती कहाँ है? सारी दुनिया को आप बनाते हो तो नागों को भी आप बनाते हो, नागों के अंदर जहर भी आप भरते हो, नागों को क्रोधी भी आप बनाते हो, तो फिर भला मैं दोषी कैसे हो सकता हूं? आप ही सबसे बड़े कारण हैं। भगवान ने कहा अरे कालिया, मैंने तुझे मारा नहीं है, केवल जरा सा दंड दिया है। देखो तुम्हारे रहने से हमारा ब्रज समाप्त हो रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, रमणक द्वीप में चले जाओ। अरे बोले रमणक द्वीप से ही तो अपने प्राण बचा करके तुम्हारे इस ब्रज में अपनी यहाँ जान छुपा करके बैठा हूं। अगर मैं रमणक द्वीप में चला गया तो गरुण देव हमें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। भगवान ने कहा जाओ कालिया, मैंने तुम्हारे फणों पर अपने चरणों के चिन्ह बनाए हैं, सो वहां जाओगे तुम जैसे ही रमणक द्वीप में, सो गरुड़ तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे इन चरण चिन्हों को देख करके। काले नाग बार बार ब्रज को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को
अपने फड़ों पर बिठा करके बाहर आते हैं। श्री ब्रजनंदन श्री गोविंद श्री कृष्ण कन्हैया बाहर आए। जैसे ही यमुना के बाहर निकले, मुरली बैणों का निनाद किया, समस्त ब्रजमंडल मूर्छा से उठ गए और कहने लगे, मैया तेरो कन्हैया आएगो, तेरो लाला आएगो। सभी खुश हो गए हैं। मैया कह रही, अरे कन्हैया नीचे उतर जा, वो कालिया नाग तो को काट लेगो। कन्हैया कह रहे हैं, मैया चिंता मत करो, ये कालिया तो अब तो मेरो चेला है गो, डरने की जरूरत ना है। काली नाग ने बार बार ब्रज को प्रणाम किया और महाराज वहां से चले गए हैं रमणक द्वीप की ओर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए, वस्त्र चुराए। हाँ बिल्कुल सही बात है। हेमंत प्रथमे माशी नंदी ब्रज कुमारिका चेरू हरिवश्यो भुजाना कात्यायन चरण व्रतम। आप जरा गौर करें, परम पवित्र कथा है चीरहरण की, बड़ा गंभीर प्रसंग है। देखो ये गोपियां स्नान करने जाती हैं और रोज आकर के कात्यायनी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगंधीश्वरी नंदी गोपीसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ, ऐसा आशीर्वाद दें कि नंद जी के लाल जो कृष्ण है वो हमें पति रूप में मिले। सभी गोपियां ऐसा भाव करती हैं। अच्छा, ये गोपियां किस महीने में जाती थी? जाड़े के दिन चल रहे हैं, कार्तिक मास में। अभी जो बस कुछ दिनों बाद कार्तिक लगने वाला है, तो कार्तिक के महीने में गोपियां जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है, माता से प्रार्थना करती है। आओ जरा हम लोग, कार्तिक तो आने वाला है, उसके पहले कार्तिक गीत भी क्यों ना गा लें। हमारी माताएं जाती हैं ना सुबह 4 बजे उठ करके, लेकिन अब वो नियम नहीं करते। आप लोग पहले क्या काम करते थे कि सुबह 4 बजे उठी और उठ करके अपने अपने वस्त्र लिए, पूजा पाठ का श्रृंगार लिया और गलियों में से निकलती थी, जाती थी गाते हुए, भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हुए। तो संपूर्ण नगर जाग जाते थे कि भैया जागो, सखियां निकल गई। मोहे ब्रज बिसेरत नैया सखीरी मोहे अब ब्रज बिसेरत नैया। मोहे ब्रज बिसरत नैया सखीरी मोरी, मोहे ब्रज बिसरत नैया। मोहे ब्रज बिसरत नैया सखीरी मोहे अब ब्रज बिसरत नैया। मोहे ब्रज बिसरत नैया प्यारी सखी, मोहे ब्रज बिसरत नैया। सोने स्वरूप की बनी है द्वारिका, सोने स्वरूप की बनी है द्वारिका। सोने स्वरूप की बनी है द्वारिका। सोने स्वरूप की बनी है द्वारिका। गोकुल जैसी छपनैया सखीरी मोहे अब ब्रज बिसरत नैया। अब ब्रज बिसरत
सोने स्वरूप की बनी है द्वारिका। सोने स्वरूप सी बनी है द्वारिका। सोने स्वरूप की बनी है द्वारिका। स्वर्ण स्वरूप सी बनी है द्वारिका। गोकुल जैसी छप मैया सखी ने मोहे अब ब्रज बिसरत नैया। अब ब्रज बिसरत नैया सखी ने मोहे अब ब्रज बिसरत नैया। अब ब्रज बिसरत नैया सखी ने मोहे अब ब्रज बिसरत नैया। अब ब्रज बिसरत नैया सखी ने मोहे अब ब्रज बिसरत नैया। अब ब्रज बिसरत नैया। अब ब्रज बिसरत नैया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। और भैया शोभन कुशवाहा जी 21 रुपए भागवत श्री के चरणों में। और हमारे अर्जुन भैया अलीगढ़ वाले मुनीम जी, उनकी तरफ से भी 21 रुपए भागवत श्री के चरणों में। सरकार से निवेदन करेंगे उन पर अपना शुभ आशीष जरूर बनाए रखें। श्री राधे। गोपियां गाती चली जाती हैं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को रिझाती हैं ब्रज की गोपियां। आज कन्हैया ने देखा कि चलो इनको थोड़ा सबक सिखाएं। ये यमुना में जाती हैं, यमुना स्नान करती, लेकिन ध्यान नहीं देती हैं। हमारे वरुण देव का अपमान करती हैं, मर्यादा नहीं करती हैं। इसलिए गोपियों के समझाया कि हे गोपियों, हे देवियों, आप यमुना स्नान करो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा जरा ध्यान दो। देखो कई शास्त्रों में कई लोग कथा में बताते हैं कि गोपियां निर्वस्त्र स्नान करती थी, निर्वस्त्र स्नान किया करती थी, लेकिन नहीं, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं है कि गोपी निर्वस्त्र स्नान किया करती थी। हाँ, स्नान करने गई, अपने जो साथ में वस्त्र ले गई किनारे पर रख दिए और वस्त्र पहन करके ही यमुना में प्रवेश किए, सरोवर में स्नान किए। तो स्नान करते वक्त उनके वस्त्र जरा अस्त व्यस्त हो जाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि थोड़े संभल करके गोपियों के वस्त्र चुराए। गोपियों ने जब निवेदन किया कि हे श्याम, हमारे वस्त्र दे दो, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को वापिस कर दिया। जब भगवान ने वस्त्र चुराए तब उनकी उम्र क्या थी? 3.5 वर्ष की। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावके सुरसर की नाई, सुरसर की नाई। श्री कृष्ण आज मन में सोच रहे हैं कि देखो इन ब्रजवासियों को सही मार्ग पर कैसे लाएं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री राधा रानी के संग में रास लीला करने के लिए हमारे कन्हैया गोपियों को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ में जरूर रास करेंगे। अच्छा, एक और बात, आप वृंदावन में जाओगे तो कृष्ण कृष्ण बहुत कम मिलेगा सुनने के लिए, लेकिन मिलेगा तो क्या मिलेगा? राधे राधे। जिसके भी आप मुंह से सुनोगे तो राधे राधे। क्यों? कन्हैया का वो वृंदावन है, श्री वाके बिहारी का वो धाम है, लेकिन राधा रानी तो महारानी बन गई है। क्यों? ब्रजवासी कहते हैं हम श्री राधे जू के बले अभिमानी, हम श्री राधे जू के बलिया अभिमानी, और टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलते अटपटी वाणी। सब ब्रजवासियों को राधा रानी का इतना अभिमान है, इतना कि हमारी स्वामिनी तो है, हमसे कुछ भी बिगड़ जाए, कुछ भी अपराध हो जाए तो हमारी श्यामा जू जो है सब अपराध क्षमा कर देती है। लाडली श्री राधा रानी से
सभी प्रार्थना करते हैं। देखो कन्हैया से कोई कुछ भी कह दे, गाली भी दे दे, उनका कान पकड़कर घोड़ा बना करके ही बैठ जाए। जो आते हैं आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं इतने सरल रूप में इन सबको मिल गया हूं तो फिर भी ये इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं, क्यों ना इनको श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा करवाई जाए इनसे। समस्त ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण समाचार फैलाते हैं। आज कन्हैया नंद रानी के बगल में आए, कहने लगे मैया ये पूजा के लिए सामग्री बनी, किसकी पूजा हो रही है? बोले इंद्र महाराज की। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा कि बाबा तुम मेरे गिरिराज महाराज की पूजा करके देखो तो सही, हरियाली शो वर्षा होगी, एक बार करो तो सही। अरे इंद्र ने कबहू प्रकट होकर के दर्शन तो दियो ना है, इसलिए एक बार गिरिराज महाराज की पूजा की जाए। सो समस्त ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की पूजा की तैयारी चल रही है। अब आते हैं हम लोग गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। समस्त ब्रजमंडल श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज जी की ओर चले जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हमारे यजमान पत्नी श्री गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे, विधिवत पूजन करेंगे और महाराज इसके बाद उनके समस्त परिवारजन, उनके रिश्तेदारगण, उनके समस्त गांव वाले सभी भक्त जनता जनार्दन से मेरा अनुरोध है कि पूजा में सम्मिलित हों और पूजा में परिक्रमा लगाएं, श्री गिरिराज महाराज को रिझाएं, सभी पूजा के लिए आएंगे। श्री गोवर्धन महाराज ए महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन 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 महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। गिरिराज महाराज के पास आचार्य श्री पवन भैया दीपक जलाएं, पवन भैया धूप बत्ती भी जलाएंगे, दीपक रखें एक, और सभी मंद मंद तालियों की सेवा में चलेंगे। तो पे पाने चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, तो पे पाने चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पाने चढ़े रे तो पे फूल चढ़े, तो पे पाने चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो। देखो हमारे संतोष भैया आवाज सुन रहे हैं तो श्री गिरिराज जी महाराज जी के पास में आ जाएं आप भी, और उनकी धर्म पत्नी, उनके भैया, उनकी भी धर्म पत्नी, और आपके चाचा जी, ताऊ जो भी है परिवार में, उनकी बहन, सभी गिरिराज जी महाराज की पूजा में सम्मिलित हो। आप लोग सभी परिक्रमा लगाएं, भगवान को पुष्प चढ़ाएं, उनके लिए परिक्रमा लगाएं, उनसे प्रार्थना करें। तेरे कानन
कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे कानन कुंडल सोए रहो, तेरे गले में, तेरे गले में, तेरे गले में जंती माल, ए माले तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कांधे पे कारी कमरिया, कांधे पे कारी, कांधे पे कारी कमरिया, कांधे में कारी कमरिया, कांधे पे कारी कमरिया, कांधे पे कारी कमरिया, मुख पे तेरे मुख पे, तेरे मुख पे उड़े गुलाल, उड़े गुलाल तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज जी को भोग प्रसाद लगा करके श्री यजमान जी, यजमान पत्नी उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे आज हम आपका भोग लगा रहे हैं, इसी प्रकार से हमारा भंडार भरे रहे। और निवेदन है कि यजमान जी से भोग प्रसाद लगवाएं, दूध चढ़वाएं, दही चढ़वाएं, फल मेवा मिष्ठान उनको भोग लगवाएं। और बिना दक्षिणा के देखो भैया कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए दक्षिणा चढ़ाएं और केवल यजमान जी ही भोग लगा दें, बाकी आप लोग परिक्रमा लगाएं, बाकी आप लोग परिक्रमा लगाएं। और जिनके मन में भाव बन रहा हो, अब ये ना सोचें कि वो तो उन्हीं को बुला रही हैं, जिनके मन में भाव बने भैया। देखो गिरिराज जी की पूजा में सबको सम्मिलित होना चाहिए, इसलिए सभी माताएं और सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के श्री गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा में आ जाएं, सम्मिलित हो। इसके बाद माताओं के बाद हमारे सभी जो श्रोतागण भक्तगण बैठे हैं बगल में, वो भी सम्मिलित होंगे। और सभी भैया कोई भी प्रसाद अब नहीं चढ़ाएगा, एक बार लग गया, केवल आप लोगों को एक एक परिक्रमा लगानी है, ठीक है ना? जोर से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक एक परिक्रमा लगाएं और पत्रम पुष्पम फलम तो यम, इसलिए खाली हाथ परिक्रमा नहीं लगाएं। सभी गिरिराज जी को कुछ ना कुछ भेंट जरूर करें और अपने मन की मनोकामना जो है वो उनके चरणों में निवेदन करें कि हे प्रभु हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करें। कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल, ए विशाल तेरे माथे विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
एक एक करके शांति से भैया एक एक करके परिक्रमा लगाएं। आप लोग ज्यादा भीड़ ना लगाएं और एक लगाएं, परिक्रमा अपनी जगह पहुंचते जाएं। ज्यादा भीड़ ना लगाएं, एक एक करके आए आप लोग, सिर्फ एक ही परिक्रमा लगानी है। तेरी 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा, 7 कोस की है परिक्रमा। ओ है चकलेश्वर, है चकलेश्वर, है चकलेश्वर विश्राम, विश्राम तेरे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे देवी, आप लोगों से निवेदन है मेरा माता हो, हे मैया, कि उसमें से प्रसाद नहीं चढ़ाना, उनको चढ़ाओ। घर से तो लाई नहीं थी, उनको प्रसाद तो चढ़ गया, लग गया, केवल परिक्रमा लगानी है, ठीक है ना? इसलिए एक एक परिक्रमा लगाए। आप लोग बेचारी भोली है माताएं, क्या करें? आपका जाने में चढ़ा रही, नहीं छोड़ रही। तो ही नंदलाला मिल जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तो ही नंदलाला मिल जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। अब माताओं ने लगा ली हो परिक्रमा, तो थोड़ा दूर हो जाए। अब सभी पुरुषगण जो हैं, वो भक्तगण हैं, वो आ जाएं आप लोग। अब आप लोग एक एक करके परिक्रमा लगाएं, ठीक है? सभी पीछे से जो श्रोतागण खड़े हैं, हमारे दादा भैया चाचा सब लोग आ जाएं, वो सब परिक्रमा लगाएंगे। अब एक एक करके माताएं थोड़ा दूर हो जाए वहां से, और बच्चों को दूर करें। चरण कमल की करो वंदना, दर्शन देने आ जाओ। राधा जी तुम, ओ श्यामा जी तुम, ओ राधा जी तुम आ जाओ। राधा जी तुम आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ। राधा जी तुम आ जाओ, ओ राधा जी तुम आ जाओ। श्यामा जी अब आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ।
जन्म धुवन वृंदावन की, रज रज में तुम बसती हो, रज रज में तुम बसती हो, रज रज में तुम बसती हो। कान्हा के संग महारास में अमृत बन के बरसती हो, अमृत बन के बरसती हो, अमृत बन के बरसती हो। ओ नैन बिचारे तरस के प्यासे, नैन बिचारे तरस के प्यासे, आके दरस दिखा जाओ राधा जी तुम। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ खड़े करें, अपने अपने हाथ खड़े कर लें। दोनों हाथों की सेवा में जिसको नाचना नहीं आता वो ऐसे ऐसे करें, ठीक है ना। और जो परिक्रमा नहीं लगा पाया वो परिक्रमा लगाते जाएं। राधा जी तुम ओ श्यामा जी तुम, ओ राधा जी तुम आ जाओ, श्यामा जी तुम आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ, श्यामा जी तुम आ जाओ। प्रेम कृपा मई राधा रानी रसिक जनों की प्यारी है, रसिक जनों की प्यारी है, रसिक जनों की प्यारी है। वृषभान की परम लाडली श्री वर्षाने वाली है, श्री वर्षाने वाली है, श्री वर्षाने वाली है। ओ नैन बिचारे तरस के प्यासे, नैन बिचारे तरस के प्यासे, आके दरस दिखा जाओ राधा जी तुम, ओ श्यामा जी अब, ओ किशोरी तुम आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ, ओ राधा जी तुम आ जाओ, श्यामा जी तुम आ जाओ। एक बार जो सच्चे मन से राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। कृपा करें उस बांके बिहारी सोए भाग्य जगाएंगे, सोए भाग्य जगाएंगे, सोए भाग्य जगाएंगे। ओ मिल जाए गोलों की धाम में, मिल जाए गोलों की धाम में, लटियो सुबोर सा राधा जी तुम, ओ श्यामा जी अब, ओ किशोरी तुम आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ, श्यामा जी तुम आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ, श्यामा जी तुम आ जाओ, राधा जी तुम आ जाओ, किशोरी तुम आ जाओ। राधे राधे श्री राधे मोनी वर्षाने वारी की, श्री गिरिराज महाराज की। अब सभी आरती के लिए खड़े होंगे। जो गोवर्धन महाराज का प्रसाद है वो किसी पात्र